हमारी बच्ची के साथ जुल्म किया है। नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है, नवाज शरीफ की अपनी औलाद नहीं है। अल्लाह ना दिखाए किसी को औलाद का गम ना दिखाए, जो हमने देखा है ना वो किसी को ना दिखाए। ये नवाज शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी है, नवाज शरीफ इंसाफ नहीं करवा सकता। उसकी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, जुल्म। जो उन्होंने अपने नाम बिल बना रखे वो आए, इंसाफ दे आगे, हमें पता चले कि अपने नाम की यूनिवर्सिटी का बैनर लगाते हैं, बस बैनर लगाते हैं कि हमारे नाम की यूनिवर्सिटी है। इंसाफ नहीं है। मेरी बच्ची के साथ उन्होंने जुल्म किया है, उसको सड़क पे पड़ी हुई थी इतने घंटों से, हमें नहीं लेके जाने दिया, हमें नहीं लेके जाने दिया हमारी बच्ची को। ना उन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ है। मरियम नवाज की भी तो औलाद है। ये ओहदेदार, ये इक़दार अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला देता है ना, इंसाफ के लिए देता है ना इंसाफ। ये दुनिया का माल दुनिया में छोड़ जाएंगे, ये कुछ साथ नहीं जाएगा। जो दुख, जो कलेजा मेरा फट रहा है ना, उनको एहसास नहीं है। मैं उनके लिए बद्दुआ नहीं दे रही। अल्लाह ताला सबको उसकी औलादों के साथ खुशी रखिए। हम साथ जो गम हुआ ना, वो गम किसी को ना दे। इस तरह आके हमारा गम ताज़ा करते, लेकिन इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है। भाई मुझे बताएं, किसने आपको बेटी ले जाने के लिए नहीं दी? किसने आपको रोका, किसने मना किया, क्या वजह बनी? बेटा जब मैं गया हूँ ना, तो मैंने देखा है मेरी बेटी पड़ी थी वहाँ, ये उस्ताद खड़े थे। मैंने इनसे पूछा ये क्या हुआ मेरी बेटी को, कहते हैं पता नहीं है। और से पूछा, मैंने कुछ चश्मदीद कहा नहीं पता नहीं है। एक बंदा खड़ा था, उसने मुझे बताया कि बस ने इसे टक्कर मारी है। तो जब वो टक्कर लगी ना, हाथ पे चोट भी थी मेरी बेटी के, टक्कर मारी है। फिर ये जब टक्कर मारी अनबैलेंस हुई तो ये गिरी है, ऊपर बस चढ़ गई है इसके ऊपर। तो वो बंदा भी गुम हो गया। फिर मैंने लोगों से पूछा, किसी ने बताया। फिर उधर से लड़के, कॉलेज के लड़के ना, कोई नारेबाजी कर रहे थे। मैंने जब देखा ना, मैंने कहा इनको पता होगा। मैं उनकी तरफ गया, जाने की कोशिश किया ना, ये उस्ताद पहले उधर चले गए, देखा ना नारेबाजी, ये फ़ौरन चले गए। इन्होंने उनको जद्दो को ऐसा किया, वो खामोश हो गए बेचारे। मैं उधर जब पहुंचा, मैंने पूछा यार आपने कोई देखा है? कहते बस चुप कर गए, वो नहीं बताया कुछ भी। मैंने कहा मुझे बताओ मेरी बेटी है, आपने कुछ देखा है? ये वो कहते वो खामोश हो गए। पुलिस भी वहाँ थी भाई, रेस्क्यू वाले भी थे, लेकिन आपने सब कुछ खुद अपने हाथों से समेटा है। कोई बता नहीं रहा था। मैं पूछ रहा था कैसे हुआ, मुझे कहते जी सीसी कैमरे देख लो। जब मैंने कहा दिखाओ, जब सीसी कैमरे देखने गए तो सीसी कैमरा 400-500 फुट दूर वाले दिखा रहे हैं, जो करीब के हैं वो नहीं दिखा रहे। और मुझे उसमें नज़र कुछ नहीं आ रहा, ना जूम कर रहे हैं, ना उसमें रोशनी आ रही है। दूर के दिए देखो हो गया। मैंने कहा यार कभी वो आगे कभी पीछे, ये हो गया। उनके दिल में अल्लाह उनको हिदायत दे, वो ईमानदार नहीं है, वो पढ़ा लिखा बंदा। देखो मेरी बेटी ने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, इनको एहसास होना चाहिए मेरी बच्ची का, ना कि ये ड्राइवर को बचा रहे हैं। असलियत सामने ले आए, जिसका कसूर होगा उससे सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। आप क्या चाहते हैं कि जो मुजरिम है उसको क्या सज़ा मिले? सारा का सारा मुद्दा जो है ना, ये वाइस चांसलर साहब छुपा रहे हैं, ये छुपा रहे हैं, सामने नहीं लेके आ रहे। ना इश्तियाक रिजवाना साहब पर्दा डाल रहे हैं, जी, ना सीसी कैमरे दिखा रहे हैं, ना असलियत बता रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, पढ़े लिखे हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, हम इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। आपको उम्मीद है इंसाफ की? इंशाल्लाह मेरी बेटी का खून रहेगा, नहीं जाएगा। ये लाख छुपाएंगे नहीं छुपेगा, इनका छुपाना मुश्किल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप क्या चाहेंगे कि क्या किया जाए? मैं कहता हूँ असल सीसी कैमरे दिखाएं, ठीक है ना, और जिसका कसूर है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा देखो मेरी बेटे का क्या हाल हुआ। मेरी एक ही बेटी थी, जवान बेटी थी, मैं सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत की है, मैंने पढ़ाया लिखाया, मैं हाथ से अब दफना के बैठा हूँ। तो क्या सज़ा होनी चाहिए? आप बताएं मुझे क्या होनी चाहिए? ये छुपा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम ना हो, या अपनी कुर्सी बचा रहा है वो जब बंदा बैठा है, उसे एहसास ही नहीं है इंसानी हकूक़ का, एहसास ही नहीं। इंसानी हकूक़ होता है, उसे इंसानी हकूक़ का एहसास नहीं है, उसे हमदर्दी नहीं है। हमारे साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ है, उल्टा मेरी बेटी का कसूर है। अभी मेरी बेगम गम से निढाल है, चीखें मारती है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह इसको सेहत दे, अल्लाह इसको सब्र दे, फिर इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। अल्लाह करे मेरे से इंसाफ करें, मेरी FIR काटें ये, ठीक है बेटा, मेरी FIR काटें ये, और जो सज़ा जिसके हक़ बनता है उसे दें। और जो छुपा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो सच बोलें। सच बुलवा सकते हैं इदारे, अगर इदारे चाहें ना, इनसे सच बुलवा सकते हैं। अगर उनके दिल में थोड़ा सा एहसास होगा, बेटियों वाले होंगे ना। अब देखो, अब मैं कमज़ोर हूँ, या वो अफसर है अपनी सीट पे बैठ के वो स्पीच दे रहा है, जी ये मनहल की सारी गलती थी, या ये है वो है।
अल्लाह पाक इतने बड़े अहदे पे नहीं बैठा ही है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। और मेरी बच्ची का उसने उल्टा मेरी बच्ची के साथ ना हमारे साथ भी समझो जाती इतने की है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आज जब हम यूनिवर्सिटी गए तो वीसी साहब यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं थे। शायद वो मीडिया को फेस नहीं करना चाहते थे। इंतज़ामिया ने बताया कि वो अपने कुछ ज़रूरी कामों से लाहौर गए हैं, जबकि इस वक्त मुल्तान में जो देखने वाला अमल है वो ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ एक मासूम बच्ची की जान चली गई है और ये मामला अभी पुलिस में है। वालिदैन यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद हैं। दिन भी एसी में बैठे थे, जब मेरी बेटी रोड पे धूप पे पड़ी थी ना, एसी में बैठा था 3 घंटे। सुनने में यहाँ तक गया, इस ड्राइवर को भी साथ बिठाया हुआ था, इस बंदे ने बस गैप करवा दी थी, ड्राइवर को साथ बिठाया हुआ था। और ये फिर मेरी बेटी के कुलों स्पीच दे रहा है, रात को सुबह कुलों में आ रहा है, तो उसको कहता है मौलवी साहब मुझे तकरीर करने दे। मैंने मौलवी साहब कहते मुझे तकरीर करने दे, तो मौलवी साहब ने बोला जी करने देंगे, लेकिन उसने नहीं करने दी, क्योंकि मस्जिद है, वो कुरान खानी हो रही थी, उसने कुरान खानी की ख़त्म दिया। उसके बाद फिर खड़ा हो गई बातें करने। तो आवाम जो बैठी थी उनको तो सब पता है, तो मैंने इनको कहा सर हम इज़्ज़तदार लोग हैं, माँ बाप ने इज़्ज़त करना सिखाया, आप जाएं यहाँ से, आपकी मेहरबानी। आपने जो तकरीर रात को कर दी है ना, बहुत अच्छी की, आप मेहरबानी फरमाएं जाएं। फिर ये तकरीर फिर कोई बातें, फिर मैंने कहा ये आवाम ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, मैं ऐसे इनको अपने हाथों से करके आराम से भाई आप मेहरबानी फरमाएं, आप जाएँ, आपकी मेहरबानी, आपने जो कुछ हमारे हाथ जोड़कर आपने वीसी साहब को कहा कि भाई आप जाएं। आपने जो बयान रात को देना था दे दिया, जिसमें आपने कहा कि सारा कसूर बच्ची का है।